नमस्ते। आज हम आयुर्वेद के उस गहरे ज्ञान में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही काम का है। हम जानेंगे कि कैसे कुछ जड़ी बूटियां हमारी आज की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि क्या हमारी सेहत का खजाना सच में प्रकृति में छिपा है? मतलब आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या जवाब सच में पेड़ों पौधों में मिल सकते हैं? आयुर्वेद का जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। आयुर्वेद को ना एक तरह से प्रकृति की अपनी फार्मेसी समझ सकते हैं। ये एक ऐसा पुराना ज्ञान का खजाना है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं ना, वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारी सेहत के रक्षक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर की बुनियाद की, यानी हमारी इम्यूनिटी और हमारी ताकत की। सीधी सी बात है, अगर शरीर अंदर से मजबूत है तो बीमारियां अपने आप दूर रहेंगी। तो देखते हैं कौन सी जड़ी बूटियां इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है अश्वगंधा। इसे इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं और आयुर्वेद में तो ऐसे शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तो अश्वगंधा करता क्या है? ये शरीर को तनाव से यानी स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देता है। मतलब अगर दिन भर की थकान है, चिंता है या रात को ठीक से नींद नहीं आती, तो ये उन चीज़ों को बैलेंस करने में मदद करता है। और जब ऐसा होता है तो शरीर की ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता दोनों ही बढ़ जाती हैं। अच्छा, अगला नाम तो हम सबके घरों में ही मौजूद है, तुलसी। जी हाँ, ये सिर्फ एक पवित्र पौधा नहीं है, ये औषधीय गुणों का एक पूरा खजाना है। पता है, तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। ये मामूली सर्दी खांसी से लेकर सांस से जुड़ी परेशानियों तक में राहत देती है और साथ ही शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है। अब आते हैं आंवला पर। आयुर्वेद में इसे कोई छोटा मोटा फल नहीं, बल्कि अमृत फल कहा गया है। सोचिए, ये विटामिन सी का एक जबरदस्त सोर्स है और अपने शरीर को नया जीवन देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। आंवला ना एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। ये आंखों की रोशनी और बालों की सेहत के लिए तो बेहतरीन है ही, लेकिन साथ ही ये हमारे पाचन तंत्र को सुधार कर इम्यूनिटी को एक जबरदस्त बूस्ट देता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, पाचन और पेट का स्वास्थ्य। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट में होती है। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक है ना, तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहता है। और इस सेक्शन में सबसे पहला नाम है एलोवेरा यानी घृतकुमारी का। अब हम में से ज्यादातर लोग इसे स्किन पर लगाने के लिए ही जानते हैं ना, लेकिन पेट के लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एलोवेरा ना शरीर को अंदर से ठंडक और आराम पहुंचाता है। ये पेट की जलन, कब्ज जैसी समस्याओं में तो फायदेमंद है ही, पर साथ ही इसके घाव भरने वाले और बालों को पोषण देने वाले गुण भी कमाल के हैं। अब बात करते हैं हरड़ की। इसे औषधियों की माता तक कहा गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शरीर की अंदरूनी सफाई करने में बहुत ज्यादा कारगर मानी जाती है। इसका मुख्य काम है पाचन तंत्र को साफ करना और कब्ज से राहत दिलाना। ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाकर ये पक्का करती है कि खाना ठीक से पचे और शरीर को उससे पूरी पूरी ऊर्जा मिले। अच्छा, शरीर के बाद अब बात करते हैं मन की, क्योंकि एक शांत और तेज दिमाग ही तो एक स्वस्थ शरीर की असली पहचान है। तो देखते हैं कि आयुर्वेद इसमें हमारी मदद कैसे करता है। और जब भी दिमाग की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है वो है ब्राह्मी। इसे सदियों से एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ब्राह्मी सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती है। ये सिर्फ याददाश्त और सीखने की क्षमता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि मानसिक तनाव को कम करके गहरी और अच्छी नींद लाने में भी मदद करती है। ब्राह्मी की ही तरह दिमाग के लिए एक और जबरदस्त जड़ी बूटी है शंखपुष्पी। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। इसके फूल शंख जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसे शंखपुष्पी कहते हैं। ये भी सीधे सीधे दिमाग की काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। तनाव, चिंता और नींद न आने जैसी जो परेशानियां हैं ना, उनमें ये बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इससे मन शांत रहता है और फोकस बना रहता है। तो हमने बहुत सी चमत्कारी जड़ी बूटियों की बात तो कर ली, लेकिन अब इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा आने वाला है। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इतने सारे फायदे जानने के बाद मन में सवाल तो यही आता है
कि क्या फिर इन्हें आज से ही लेना शुरू कर दें, बाजार से खरीदकर बस खाना शुरू कर दें? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और देखिए, यही इस पूरी जानकारी का सार है। ये जड़ी बूटियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और हर किसी का शरीर, उसकी प्रकृति अलग होती है। इसीलिए कोई भी जड़ी बूटी लेने से पहले किसी डॉक्टर या किसी अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद बेहद जरूरी है। याद रखिए, गलत मात्रा या गलत तरीका फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो अंत में ये सवाल सबके लिए है, लेकिन इसका जवाब अकेले खोजने के बजाय किसी विशेषज्ञ के साथ मिलकर खोजिए। प्रकृति के इस खजाने का सही इस्तेमाल सही ज्ञान और सही सलाह से ही हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।